ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानी की जीत हो गई। भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में उतारने से गुरेज करते हुए जो साई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवर्चंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर को मुबाहिसे में नहीं भेजा गया। पाकिस्तानी तलबा मूसा हराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दे दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारतीय माहिरीन हमारे स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग ना जीत सका। ये मुकाबला साबित करता है कि पाकिस्तान का फिक्री और अखलाकी केस मजबूत और बाएतमाद है, जबकि मुतबादिल पैनल के बावजूद भारतीय शिकस्त भारतीय बयानी की कमजोरी का वाज़े इशारा है। आपको बताते चलें कि ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानी की जीत हुई है। भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में उतारने से गुरेज करते हुए साई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवर्चंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा था। पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर को मुबाहिसे में नहीं भेजा गया। पाकिस्तानी तलबा मूसा हराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी है। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी भी मिली है। भारतीय माहिरीन हमारे स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग नहीं जीत सके। ये मुकाबला ये साबित करता है कि पाकिस्तान का फिक्री और अखलाकी केस मजबूत और बाएतमाद है, जबकि मुतबादिल पैनल के बावजूद भारतीय शिकस्त बयानी की कमजोरी का वाज़े इशारा है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया था और ये ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानी की जीत है। भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में उतारने से गुरेज करते हुए साई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवर्चंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने के लिए। सर, ऑक्सफोर्ड का ये मुबाहिसा था, लेकिन यहाँ पर भी भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की जीत हुई, क्या कहेंगे इस पे? जीत तो हक और सच की पहले ही हो गई थी। मई के पहले हफ्ते में 7 से 10 तारीख तक तो इतनी ज्यादा वो हकाइक पर मुबनी जीत थी कि उससे मुताल्लिक कोई भी डिबेट हो दुनिया में कहीं भी हो तो जाहिर है उसमें सबकत पाकिस्तान का लेना और पाकिस्तान के खासकर होनहार जो वहाँ बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, हमारे मूसा हराज को, इसरार खान काकड़ जो कि बहुत ही काबिल और ज़हीन तरीन बच्चे हैं, और अहमद नवाज जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में इस डिबेट की इनमें जिन्होंने नुमाइंदगी की, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो पहले ही से शुरू से जब इंडिया पर चल रहा था अपनी खिलवाड़ करने के लिए पाकिस्तान के साथ मई के महीने में आखिरी हफ्ते में, तो पाकिस्तान ने तो 26 मई को अपने एलामिये के जरिए बता दिया था कि आप हमारे साथ इस किस्म का कोई अगर आपने हरकत की तो उसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा, जो कि दिया। तो हम तो उस वक्त से बड़ी शफाफियत के साथ और हकाइक पर मुबनी हम दुनिया के सामने अपने दलाइल रखते आए हैं। और इसी तरह फिर 26 मई को भी इसी तरह मई के महीने में कोई मार्का हक के बाद दोबारा एलामिया हुआ, उसमें भी सारी चीजें। और अब जब ये डिबेट हुई है तो इसका डिबेट का तो एक उन्वान ही ये था कि दिस हाउस बिलीव दैट इंडिया पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज पॉपुलिस्ट स्ट्रेटजी एंड सोल्ड एज अ सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब उन्होंने तो टॉपिक ही ऐसा रखा था कि इस टॉपिक में वो तमाम दलाइल जो पाकिस्तान अपने फॉरेन ऑफिस के जरिए और जो पाकिस्तान अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जरिए दुनिया के सामने पेश करता रहा। और ये एक और इस पे हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई नुक्ताचीनी नहीं आई अपने मौक़िफ़ में। पहले दिन से ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ था और था क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि अगर हमारी सरहदों को पामाल किया गया, वायलेट किया गया, तो हम अपना हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 के तहत हम इस्तेमाल करेंगे और 2 के सब जो 4 के तहत। और अगर आपने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि उन्होंने 6 जगह पर
बम्बार्डमेंट करके बच्चों और औरतों को शहीद किया और कहा कि हमने तमाम दहशत गर्द ठिकानों को निशाना बनाया है, तो पाकिस्तान ने उस वक्त कहा कि आपने इंटरनेशनल बाउंड्री पार की है, हमारा हक है कि हम इंटरनेशनल बाउंड्री पार करने पर आपको उसका जवाब दें, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत था। तो पाकिस्तान तो इस हद तक इंटरनेशनल कानून की पासदारी करते हुए, शफाफियत और हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हर बात करता है। तो डिबेट में जो बात हुई वो भी यही हुई। आप अंदाजा करें कि कितनी हजीमत इंडिया को इस मामले में भी हुई। हजीमत यकीनी तौर पर यहाँ पर भी इंडिया को हजीमत का सामना ही करना पड़ा है। जमील साहब हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका समय के लिए, वक्त निकालने के लिए। हारिस साहब, जंग के मैदान में तो भारत को शिकस्त हुई और आइंदा भी होती रहेगी यकीनी तौर पर, लेकिन अब ये दलाइल का मैदान था ऑक्सफोर्ड में जहाँ पर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये शो करता है कि पाकिस्तानी जो है वो अपने फिक्र अखलाकी केस को भी मजबूती से लड़ना जानते हैं। क्या स्टांस है आपका इस पे? देखें, ये भारत का एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम है कि एक अपनी टीम आपने अच्छी लाई, पाकिस्तान ने जब अपने पेरेंट्स को डिक्लेयर किया और एन मौके के ऊपर आपने अपने पेरेंट्स को विथड्रॉ करके एक नॉर्मल कमजोर से पैनल रख दिया। दैट मीन्स कि पाकिस्तान को आप चाहते थे कि हम ये इम्पोर्टेंस देना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि अपना पैनल नए स्टूडेंट पर को दिया और उन्होंने कमाल महारत से लॉजिकल तरीके से बात करके भारत के जितने भी स्पीकर थे उनको मार दी। और फिर जब वोटिंग हुई तो आपके सामने 2/3 मेजॉरिटी थे, उन्होंने की वॉल्यूम थे कि भारत बातें बहुत करता है, तो ये जितने गिरन भक्तियां देता है, सेट करता है, प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन हर जगह पर मार करता है। अब से भी मार पड़ी, शिकस्त से पास हुई और ऑक्सफोर्ड में भी उसको हजीमत का शिकार सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि हर जगह पर ये चाहे इनका गोदी मीडिया हो, दूसरा इनका सोशल मीडिया हो, इनके मिनिस्टर जो खोखले प्रोपेगेंडा करते हैं, हर जगह पर ये नारे लगाते हैं। असल हकीकत इनकी ये होती है कि उसका सबका सामना करना पड़ता है। और यही बात हुई है कि जो ऑक्सफोर्ड में इनका मुंह काला हुआ, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इनकी शर्मिंदगी नहीं हो सकती। स्टूडेंट ने, पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड में, वो उन्होंने लॉजिक पे करके इनको मुंह काला किया और इनको शिकस्त हुआ। बिल्कुल ऐसे ही इनका मुंह काला हुआ। हारिस साहब आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत हुई है और पाकिस्तान के जो तलबा हैं उन्होंने ही ऐसे दलाइल दिए कि भारत को वहाँ पर बात भी नहीं करनी आई और भारत इस मुबाहिसे में हार गया। जंग के मैदान में तो हारता ही है, लेकिन यहाँ दलाइल देते हुए भी हार गया। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जैसे होता है ना, झूठ के कोई पांव नहीं होते। तो जंगी महाज पे भी हारे, सफारती महाज पे भी हारे और अब तालीमी मैदान में भी इनको शिकस्त फाश हो गई और वो शिकस्त भी ऑक्सफोर्ड के अपने तलबा ने दी। देखिए, इनकी तरफ से जो हाई प्रोफाइल पैनल जो 6 महीने पहले फाइनलाइज हो चुका था, उसने वहां मुबाहिसे में शिरकत करने से ही इनकार कर दिया। तो अब देखें, तालीमी ऑक्सफोर्ड है, दुनिया लॉजिक सुनती है, वो बयानी का समझती कि झूठ है, सच है। अब ऑक्सफोर्ड जैसे मोतबर तालीमी इदारे में इनकी जगहसाई हुई है और ये इनकी जो पिटाई हुई है, जो शिकस्त हुई है, ये बड़े अरसे तक इनका पीछा करती रही थी। तो इसको मोदी को चाहिए कि झूठ के बयानी को खत्म करे, जो एक्चुअल मामलात है पाकिस्तान के साथ वो हल करे और अपने लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करे, बजाय कि जंगी उसमें। अब उसका देखिए टॉपिक क्या था कि भारत की पाकिस्तान जो पॉलिसी है वो अवामी जज्बात को उभारने की पॉलिसी है और 2/3 अक्सरियत से ऑक्सफोर्ड में बैठे तलबा ने उसको पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तारिक साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपका वक्त देने के लिए। बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तानी तलबा ने ऑक्सफोर्ड के मुबाहिसे में भारत को शिकस्त दी है और जो इंडिया का हाई प्रोफाइल पैनल था उसने उस मुबाहिसे में दलाइल देने से ही इनकार कर दिया, वो पैनल जो 6 महीने पहले ही डिसाइडेड था। आपको नहीं लगता कि इंडिया इस बात को पहले ही मान चुका था कि हम इस मुबाहिसे में भी हार जाएंगे, ये जो इल्मी जंग है इसमें भी हार जाएंगे, इसीलिए उसने अपने पैनल को चेंज कर दिया और फिर यहाँ पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया। जी देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि
بدقسمती سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ عالمی درسگاہوں کے جو بہترین مباحثے ہوتے ہیں اور ڈبیٹ کانٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ ہمیشہ جو ہے پاکستان کا انہوں نے جو پرچم ہے وہ بلند کیا ہے، چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی ہو برطانیہ کی، چاہے ہارورڈ یونیورسٹی ہو امریکہ کی، ہمیشہ. اور یہ صرف بھارت تو کیا پدی کا شوربہ، دنیا کی جو جدید ترین جو ممالک ہیں، بڑے ممالک ہیں، ان کے طلبہ و طالبات بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کے طلبہ و طالبات جو ہے ان ڈبیٹنگ کمپٹیشن میں ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں. تو میرے لیے بالکل بھی اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے پاس اس وقت ان کا موقف، ان کا بیانیہ، ان کے پاس دلائل ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ پاکستان کے سامنے جو ہے یا پاکستان کے مقررین کے سامنے کوئی دلیل پیش کر سکیں اور عالمی کسی فورم کے اوپر اپنے موقف کو جسٹیفائی کر سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں. بالکل یہ ڈیفینڈ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، طارق رشید صاحب، حارث نواز صاحب، ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے.